भक्तजनों, संसार में बहुत सारे धर्म स्थल हैं, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं और कहीं पर बाबा निराकार रूप में बैठे हैं और कहीं पर साकार रूप में बैठे हैं। ऐसे ही श्री बाबा अमरनाथ में बाबा जी लिंग रूप हिमलिंग के रूप में बैठते हैं और बाबा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा यहाँ नहीं रहते हैं, बाबा यहीं पर ही रहते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि जहाँ पर अमर कबूतर रहते हैं उनके दर्शन करना जा होना जिसको हो जाते हैं वह बड़ा पुण्यशाली भाग्यशाली होता है। हम भी जहाँ पर 10-15 सालों से आ रहे हैं तो यहाँ पर कबूतरों के दर्शन कर रहे हैं। जिसको कबूतरों के दर्शन हो जाते हैं उसकी यात्रा सफल हो जाती है। तो वो जो कबूतर है वो यहाँ पर नित्य प्रति जो लोग सेवा करते हैं या यो भक्तजन जहाँ आते हैं उनको दर्शन होते हैं। और वो कबूतर कोई और नहीं, वो कबूतर यहीं बैठे हैं। जो लोग आप दर्शन करते हो जहाँ, ये कबूतर आपको एक कबूतर अवश्य दिखेगा और जब दूसरा आएगा तो ये कबूतर उड़ेगा। तो ये आपको दर्शन देते हैं नित्य प्रतिदिन। माँ के दर्शन हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बाबा नहीं है, बाबा है। सिर्फ आपकी जो दृष्टि है वो देखने वाली होनी चाहिए, क्योंकि देखने वाली की दृष्टि कैसी है ये उस पर निर्भर करता है। तो भक्तजनों, हमने बताया था कि आपको भक्ति के बारे में बताएंगे कि भक्ति महारानी को कैसे कष्ट की निवृत्ति जो है देवर्षि नारद जी ने दूर की। क्योंकि हम सब जो है भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो जाती है। तो देवर्षि नारद जी पुष्करम प्रयागम काशीम हरि क्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्यतस्ततः, इन सभी तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकले। जब वो भ्रमण करने निकले तो श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए। तो वहां पर जमुना जी के किनारे उन्होंने क्या देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना क्षिण्ण मानसः। एक देवी जो है वो बैठी रो रही है और उस देवी के पास दो बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति जो है वो लेटे हुए हैं और उसी के पास उसी की तरह ही और देवियां जो है वो सेवा कर रही हैं। लेकिन जो देवी है वो रो रही है, आकाश की तरफ देख रही है, चारों तरफ देख रही है। जब देवर्षि नारद जी ने ये दृश्य देखा तो उनका मन किया कि मैं जाऊं पूछूं क्या बात है। गए और थोड़ी ही दूर जा करके देखा कि जहां पर स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, उनका समुदाय है। तो पुरुष कोई नहीं। देवर्षि नारद जी मन में सोचा कि ये स्त्रियां यदि मैं जाता हूं इनको पूछता हूं कि क्या हुआ तो ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए। तो वापस हो गए। जैसे ही वापस आ गए तो उस देवी ने देख लिया कि भू भू साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नास्य। अरे महात्मा जी रुकिए, आपके जो दर्शन है बड़े दुर्लभ हैं। भक्तजनों, आज हम जहां बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, आरती देख रहे हैं, MH1 श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, बाबा के दरबार के दर्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे बहुत पुण्य जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए होंगे तो हमें ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हमें श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का धन्यवाद करना चाहिए कि इस संचार के माध्यम से हमें जो दर्शन करवा रहे हैं घर बैठ करके। और देवर्षि नारद जी को देव भक्ति कहती है कि आप जैसे महापुरुषों के दर्शन भी बड़े दुर्लभ होते हैं। विद्वान पुजारियों के दर्शन, संतों के दर्शन, महात्माओं के दर्शन, शिव गणों के दर्शन जहां पर हो रहे हैं, ये हम बड़े भाग्यशाली हैं। तो पूछा कि महाराज मेरे दुख की निवृत्ति कीजिए।
देव ऋषि नारद जी बोले, कासी त्वम का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना बद देवी सा विस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। देवी तुम कौन हो, ये वृद्ध कौन है, ये देवियां जो सेवा कर रही हैं ये कौन है? तो वो कहती है, अहम भक्ति तेरे ख्याता इमौ तौ तनौ में मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों वृद्ध जो आप देख रहे हैं ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। काल योगेन जर्जरौ, अर्थात समय ही ऐसा है जिसके कारण मेरे जो पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए हैं। लेकिन जब मैं वृंदावन में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपणी, जब वृंदावन में पहुंचे तो मेरा जो शरीर है मैं दोबारा से नवयुति हो गई, नव यौवन संपन्न हो गई, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए। यदि ऐसे ही रहा तो भक्ति देवी जहां पर एक क्या धमकी दे देती है देव ऋषि नारद जी को, क्या इदम स्थानम परित्याज्य विदेशम गम्यते मया, ये स्थान छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। भक्तजनों, आप जब वृंदावन में जाते हो, तीर्थों में जाते हो, या कहीं भी देखते हो, आज बाहर के लोग करके हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं, धोती लगाते हैं, शिखा रखते हैं और हमारा भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन हम सनातनी लोग जो हैं, ना हमारा यज्ञोपवीत, ना हमारी शिखा है, ना हमारी धोती है। कई कई जगह पर हो तो हम देखते हैं हमारे ब्राह्मण लोग जो है बिना धोती के पजामा कुर्ता लगाए पूजा करने चले जाते हैं, ना शिखा है सिर पे। और बाहर के लोग आकर के हमारा सनातन धर्म जो अपना रहे हैं, अच्छी बात है, अपनाएं, लेकिन हमें भी अपनाना चाहिए, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। शिखा होनी चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, धोती होनी चाहिए। तो उन्होंने धमकी दे डाली कि इदम स्थान परित्याज्य विदेशम गम्यते मया, यदि मेरे दुख का निवारण नहीं किया तो मैं विदेश चली जाऊंगी। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, माँ आप चिंता न करो, मैं कोई उपाय करता हूं। तो देव ऋषि नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कान में जाकर के गीता पाठेर मुहुर्मुहु मुखम संयोज्य करनांते, उनके कान में जाकर के गीता का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, बार बार पाठ करते हैं, लेकिन उनको जो होश नहीं आती है। तो देव ऋषि नारद जी चिंतित हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है कि हे मुने कोई सत्कर्म कीजिए। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं, बताइए सत्कर्म। तो आकाशवाणी कहती है कि महापुरुषों के पास जाइए, वो आपको सत्कर्म बताएंगे। तो देव ऋषि नारद जी सभी विद्वानों को, संतों को पूछते हुए बद्रीनाथ धाम में चले जाते हैं। वहां पर सनक आदि ऋषि जो है उनको मिलते हैं। वो कहते हैं कि बताइए कहाँ घूम रहे हो, कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतः चिंता तुरु भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतः चिंता तुरु भवान, कि महाराज कहाँ घूम रहे हो, ये आपका मुखमंडल ऐसे क्यों लड़का हुआ। कहते हैं कि महाराज मैं वृंदावन धाम में गया, वहां पर भक्ति महारानी को देखा, बड़ी दुखी है। तो जब मैं उनके पुत्रों को प्रयत्न किया उठाने का तो हमारा एक आकाशवाणी हुई है, सत्कर्म के बारे में बताया, बताइए सत्कर्म क्या है। तो उन्होंने वो सत्कर्म बताया। कहते हैं कि सत्कर्म जो है वो है श्रीमद् भागवत, वो करवाइए। कहाँ पर? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंदम नामकम, की हरिद्वार में एक तट, आनंद नाम का तट है, वहां पर आप ये कथा करवाइए। तो वहां पर आकर के उन्होंने कथा करवाई है। भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य वहां पर पहुंचे हैं। तो कहते हैं कि जत फलम नास्ति तपसा ना योगिन ना समाधि ना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लवेत। जो आपको तपस्या करने से, जो आप ध्यान लगाने से, बड़े बड़े योगियों से तो दर्शन नहीं मिलते, फल नहीं मिलता, वही फल जो है भागवत कथा जो आप सुन रहे हैं, जहां पर अमर कथा, वह श्रवण करने से आपको अनायास ही मिल जाता है। भक्तजनों, वहीं पर भक्ति देवी जो है, भक्ति सुतौ तौ तरनौ प्रेमेक रूपा सहसा विरासी, भक्ति देवी अचानक प्रकट हो जाती है और भगवान का कीर्तन करते हुए वहां प्रकट होती है। कहती है कि प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं बैठूं। तो भक्ति देव भगवान सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप जो है हरिश चित्ते हरिदासा चित्ते, जितने भी जहां पर भगवान के भक्त हैं उनके हृदय में वास करो जा करके। तो भक्ति महारानी जो है अपने पुत्रों के साथ भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाती है। तो भक्तजनों, हर घर में भगवान का छोटा एक मंदिर होता है, धूप दीप जलाते हैं। तो सुबह शाम अपने बच्चों को लेकर के उनको भी बिठाएं, उनको भी ज्ञान दें और उनको भी इस रास्ते में लगाए। तो भक्ति वहाँ प्रकट होती है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ नारायण होते हैं, जहाँ नारायण होते हैं वहाँ भक्ति होती है।
तो भक्ति का आप सबके हृदय में वास हो। तो इसी श्रृंखला में हम आपको आगे ये सुनाएंगे कि कौन सा कर्म करने से व्यक्ति जो है वो प्रेत की जोनी में जाता है। बच्चों को आप मोबाइल दे देते हो, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? इसी मोबाइल के माध्यम से ही वो प्रेत की जोनी में चला गया। तो ये कथा हम आपको कल बताएंगे। हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा